So hello students, in today's video we are going to discuss about infectious diseases of human respiratory system. The first system of our first chapter is human respiratory system. In आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले infectious diseases of human respiratory system. हमारे चैप्टर की जो फर्स्ट सिस्टम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें जो इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं तो उसे हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट what is mean by infectious diseases. Infectious diseases are the diseases which are caused due to bacteria, viruses and fungi. इन सब के इन्फेक्शन से जो कुछ भी डिसीजेस होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस. And we also studied in our last lecture that is human respiratory system. It is divided into two parts, that is upper respiratory tract and lower respiratory tract. So in today's video we are going to see the infectious diseases of upper respiratory tract. First of all, we all know that what is meant by infectious diseases, the diseases which are caused due to infection of bacteria, viruses and fungi. First of all, we will study viral diseases of upper respiratory tract. यानी वायरस के कारण जो 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 डिसीजेस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉज होते हैं वो क्या करने वाले, हम स्टडी करने वाले. ठीक है. सो द फर्स्ट एंड वेरी कॉमन डिसीजेस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक विच इज कॉज्ड ड्यू टू द वायरस इज कॉमन कोल्ड. यानी कि सबसे पहला कॉमन जो इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का वो क्या है, कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी. ठीक है. तो हम सबसे पहले डिसीज स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला डिसीज कॉमन कोल्ड. फर्स्ट डिसीज वी आर गोइंग टू स्टडी इट इज कॉमन कोल्ड, यानी कि जिसे हम सर्दी के नाम से जानते हैं. कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस. यानी कि ये किसकी वजह से होता है, तो ये मेनली वायरस का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है. और ये मेनली नोज एंड थ्रोट में इन्फेक्शन कॉज करता है. यानी कि कहाँ पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो पार्ट आते हैं दो, नोज एंड थ्रोट, वहाँ पे क्या करता है, ये इन्फेक्शन करता है. ठीक है. इसके बहुत सारे वायरसेस है जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं. देयर आर मेनी वायरसेस विच कैन कॉज कॉमन कोल्ड, विच आर एडिनो वायरसेस, rhinoviruses, adenoviruses, rhinoviruses, influenza viruses, para-influenza viruses, enteroviruses, RSV viruses. There are many viruses which can cause common cold. There are about 200 plus viruses are identified which can cause common cold. यानी कि 200 से भी ज़्यादा viruses identified है जो कि सर्दी यानी कि कॉमन कोल्ड कॉज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड. यानी कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स, यानी कि उसके लक्षण क्या क्या है. अगर इसका इन्फेक्शन हो गया तो हमें ह्यूमन में क्या क्या सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं. अगर इसका कोई कॉमन कोल्ड के वायरस से इन्फेक्टेड है, जिसको कॉमन कोल्ड है, तो उसके हम क्या करने वाले स्टडी अभी, सिम्टम्स. सिम्टम्स जनरली अपेयर्ड आफ्टर 3 to 4 days ऑफ इन्फेक्शन. यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद 3 से 4 दिन के बाद क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स है वो दिखने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. सबसे पहला सिम्टम्स है इसका रनी नोज. यानी कि रनी नोज यानी कि क्या, नाक से पानी आता है. ओके. देयर इज लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज. यानी कि नाक से क्या करता है, नाक से क्या होता है, पानी आता रहता है. दूसरा है कफ. कफ यानी कि क्या, हम जब खांसते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम कफ. ठीक है. तीसरा स्नीजिंग, यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें छींकें आती रहती है. ठीक है. चौथा है बॉडी के. हम सबको पता है जब हम कॉमन कोल्ड के इन्फेक्शन से जब सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारा बदन क्या होता रहता है, थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है. ठीक है. चौथा सिम्टम है सोर थ्रोट. यानी कि गले में एक खिंच यानी कि थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, ड्राई गला हो जाता है. हमारा थ्रोट जो है थोड़ा थोड़ा ड्राई रहता है, जिसमें खिंच होती रहती है हमारे गले में. ठीक है. फीवर यानी कि क्या, बुखार. बट फीवर जो है सब केसेस में नहीं देखने को मिलता है. कुछ केसेस में देखने को मिलता है जिसमें भी वो माइल्ड फीवर रहता है. यानी कि कैसा, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं होता है, सिर्फ माइल्ड, यानी कि थोड़ा थोड़ा कुछ केसेस में देखने को मिलता है फीवर. ठीक है. तो जनरली ये कॉमन कोल्ड डिसीज है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है. तो ये अभी हम सबको पता है कि इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या है, ट्रांसमिसिबल डिसीजेस है वो. यानी कि क्या, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होते रहता है. तो ठीक है. तो जनरली ये कैसे ट्रांसमिट होता रहता है, थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स. ओके. टू स्किन कॉन्टैक्ट और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट.
ओके, और थ्रू सलाइवा। ओके, यानी कि कैसे कैसे ट्रांसमिट होता रहता है, अगर कोई पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। दूसरा है थ्रू ड्रॉपलेट्स, यानी कि हम जब बात कर रहे हैं तो अगर हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, वायरस के पार्टिकल होते हैं, तो वो अगर दूसरे की रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर उसने वो इनहेल कर लिए तो वो उससे भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तीसरा है डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि हम एक दूसरे, अगर मान लो हम छींकते हैं, जब छींकते मुंह पे हाथ लगाया तो हमारे जो वायरस है वो हाथ पे रह जाएगा। हमने वही हाथ किसी से शेक हैंड कर लिया तो वो उसके स्किन पे क्या हो गया, आ गया, अब अगर वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है, तो इससे यह क्या होता है रहता है, ट्रांसमिट होता रहता है, ठीक है। अब दूसरा डिसीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। दूसरा डिसीज है acute viral rhinitis. Okay, rhinitis is a inflammatory condition of nasal mucosal linings. यानी कि क्या, rhinitis क्या है, हमारे जो अंदर हमने स्टडी किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नोज हमने देखा था कि हमारे इंटरनल नोज में म्यूकोजल लाइनिंग्स है, तो म्यूकोजल लाइनिंग्स का इन्फ्लामेशन यानी कि क्या, सूजन, ठीक है। किसी इन्फेक्शन के कारण उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, राइनाइटिस is caused due to the environmental allergy और as well as viral infection। यानी कि क्या, राइनाइटिस जो है environmental allergies की वजह से भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, राइनाइटिस कॉज हो सकता है। देयर आर मेनी वायरसेस विच कैन कॉज राइनाइटिस। देयर आर एडिनोवायरसेस, राइनोवायरसेस, पैराइन्फ्लुएंजा वायरसेस, कोरोना वायरसेस। These are the viruses which can cause rhinitis. So now we will discuss about symptoms of the rhinitis. Rhinitis के symptoms अब हम डिस्कस करेंगे। So इसके जो symptoms है उसमें क्या क्या आता है, runny nose, sneezing, cough, paranasal drift और mild fever in some cases। सबसे पहला है रनी नोज, यानी कि हमने पहले देखा नाक से क्या होता है, वाटरी डिस्चार्ज। दूसरा कफ यानी कि खांसी। तीसरा स्नीजिंग, छींके। चौथा है पोस्ट नेजल ड्रिफ्ट। पोस्ट नेजल ड्रिफ्ट यानी कि क्या, जो हमारे नाक में जो वाटरी डिस्चार्ज बनता है ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, तो वो क्या होता है, हमारे थ्रोट के अंदर डिस्चार्ज होने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेजल ड्रिफ्ट, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ वाटरी लिक्विड इनटू द आवर थ्रोट ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट नेजल ड्रिप। एंड फीवर यानी कि क्या, बुखार इन सम केसेस। तो ये सब सिम्टम्स है एक्यूट वायरल राइनाइटिस के। नाउ वी विल सी थर्ड वायरल डिसीज ऑफ आवर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, pharyngitis. Pharyngitis is an inflammation which is caused into the pharynx due to the various viral infections. Okay, यानी कि pharynx हमने स्टडी किया था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडीड pharynx इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो pharynx क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, एक पार्ट है। वहाँ पे क्या, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, pharyngitis. Okay, there are many viruses which can cause pharyngitis: adenoviruses, rhinoviruses, enteroviruses, influenza viruses, parainfluenza viruses, ठीक है। तो ये सारे वायरसेस की कॉज की वजह से क्या होता है, फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन, यानी कि क्या, सूजन आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेरेंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हम सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स क्या क्या है इसके, स्नीजिंग, कफ, फटीग, बॉडी एके, ये सारे क्या है इसके सिम्टम्स है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरियल डिसीजेस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से जो जो इन्फेक्शन कॉज होते हैं इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अब हमारा वो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट डिसीज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच इज कॉज्ड ड्यू टू द बैक्टीरिया इज diphtheria. Okay, diphtheria is a serious bacterial infection which is caused into the mucous membrane of nose and throat, and it is caused due to the bacterium Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria is a gram-positive, rod-shaped, non-spore forming and non-motile bacterium. यानी कि वो क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इस बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। और ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या है, एक ग्राम पॉजिटिव, रॉड शेप्ड, नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है, एंड इट मेनली अफेक्ट्स इन nose and throat, and which causes serious infection. Okay, so when it enters in our body, it secretes a toxin which is known as diphtheria toxin. Okay, and it releases diphtheria toxin in our body, which is get spread through bloodstream in our whole body,
and affects many systems including human respiratory system. ओके, सो क्या करता है डिप्थीरिया टॉक्सिन जब रिलीज होता है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाता है, और ऑल्सो हमारे जो बाकी के भी सिस्टम है, जो कि नर्वस सिस्टम हो गया, ओके, जैसे बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में, उसे क्या करता है इन्फेक्ट करता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज एयरवे ब्लॉकेज, डैमेज टू द हार्ट मसल्स, nerve damage, and also paralysis, which is inability to move. सो ये डिप्थीरिया टॉक्सिन हमारी बॉडी में अगर आ गया तो ये क्या क्या डैमेज कर सकता है? सबसे पहले तो ये एयरवे ब्लॉकेज कर सकता है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ओके। दूसरा ये नर्व डैमेज कर सकता है। तीसरा ये हार्ट की जो मसल्स है उन्हें भी डैमेज करता है। सो पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है ह्यूमंस में, यानी कि इनएबिलिटी टू मूव, यानी कि पैरालिसिस में क्या होता है ह्यूमन की आधी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, वो भी डिप्थीरिया टॉक्सिन कॉज कर सकता है। व्हेन डिप्थीरिया टॉक्सिन is gets released in our body, so it causes severe damage to the healthy tissues, and the damaged tissue then forms a pseudomembrane around the tonsils, voice box and throat. So ये क्या करता है डिप्थीरिया टॉक्सिन, इसका मतलब क्या, डिप्थीरिया टॉक्सिन जब हमारे बॉडीज में रिलीज होता है तो क्या होता है, तो वो एक हमारे बॉडी के हेल्दी टिश्यूज है उनको अफेक्ट करने लग जाता है, और फिर वो जो अफेक्टेड सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। सो वो डेड सेल्स क्या करते हैं हमारे टॉन्सिल के अराउंड, हमारे वॉइस बॉक्स के अराउंड, हमारे थ्रोट के अराउंड क्या करते हैं, सूडो मेम्ब्रेन, यानी कि एक फेक मेम्ब्रेन, एक एक्स्ट्रा लेयर, उस मेम्ब्रेन एक एक्स्ट्रा लेयर फॉर्म कर देते हैं। उससे क्या हो जाता है, वो पार्ट की साइज क्या है बड़ी हो जाती है, और फिर उससे हमें बात करने में तकलीफ होती है या फिर दर्द होता है, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है इन्फ्लामेशन, यानी कि उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उससे हमें क्या होती है, दिक्कतें होती है, उससे हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये कॉज करता है डिप्थीरिया टॉक्सिन। इट इज ऑल्सो ट्रांसमिसिबल डिसीज विच कैन ट्रांसमिट थ्रू ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एंड ऑल्सो बाय कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि क्या ये ट्रांसमिसिबल डिसीज है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है वन पर्सन टू अदर पर्सन, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिम्टम्स ऑफ द डिप्थीरिया। सिम्टम्स यूजुअली बिगिन आफ्टर 2 to 7 days ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं, 2 से 7 दिन के बाद सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं इसके। सिम्टम्स जनरली इंक्लूड फीवर, हेडेक, फटीग, difficulty in swallowing, difficulty in breathing, difficulty in speaking, and also paralysis which is inability to move in some cases, okay. So symptoms क्या क्या है इसके, fever है, headache है, fatigue है, inability to move, difficulty in swallowing, यानी कि क्या हमें निगलने में दिक्कतें आती है, सांस लेने में दिक्कतें आती है, और इन सम केसेस में मूव भी नहीं कर सकते हम, यानी कि पैरालिसिस भी कॉज होता है, ठीक है। ये क्या है इसके कॉमन सिम्टम्स है। सो नेक्स्ट बैक्टीरियल डिसीज ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज streptococcal pharyngitis. It is also known as sore throat, and it is an inflammation which is caused into pharynx. So streptococcus को जो है sore throat के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या है, inflammatory infection in our pharynx, यानी कि pharynx में क्या आ जाता है, inflammation आ जाता है। इस streptococcus pharynx में क्या आ जाता है, inflammation आ जाता है, ठीक है, infection के कारण। तो उसे हम क्या बोलते हैं, streptococcal pharyngitis, okay, and it is mainly caused due to the group A Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes is a gram-positive cocci grows in chains and which causes inflammation into the pharynx. तो ये mainly infection किसकी वजह से होता है, Streptococcus pyogenes, जो कि group A Streptococcus है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये pharyngitis होता है, यानी कि inflammation into the pharynx, okay. It also causes pharyngeal and tonsillar erythema and tonsillar hypertrophy, यानी कि क्या, tonsillar and pharyngeal erythema, erythema यानी कि क्या, redness in the skin, erythema यानी कि क्या, redness in the skin, and tonsillar hypertrophy, hypertrophy यानी कि क्या, enlargement of the organ, जैसे कि हमने देखा ये क्या करता है, pharynx में inflammation, यानी कि inflammation यानी कि क्या, सूजन, यानी कि क्या, enlargement यानी कि क्या, उसकी साइज बढ़ जाती है उस ऑर्गन की, जिसको ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसमें क्या क्या होता है, टॉन्सिलर इरिथेमा, फेरेंजियल इरिथेमा, टॉन्सिलर
hypertrophy and inflammation into the pharynx and also in tonsils. Okay, ये सारे किस डिसीज में होता है? स्ट्रेप्टोकोकल pharyngitis में. Okay, so now we will discuss about symptoms of the streptococcal pharyngitis. Symptoms generally begin after 3 days of infection and includes fever, chills, vomiting, nausea, abdominal pain, muscle pain, rashes on skin and पेटाइके. यानी कि क्या सिम्टम्स जो है इसके 3 दिन के बाद ऑफ इन्फेक्शन ये क्या होता है, सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, एंड क्या क्या आता है सिम्टम्स में? फीवर आता है, नॉजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, मसल पेन, रेडनेस इन स्किन एंड पेटाइके. एंड पेटाइके यानी कि क्या, हमारे जो ब्लड कैपिलरीज है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है. उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो स्किन है वहां पर ऐसा रेड रेड रैशेस आ जाती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, पेटाइके. ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ streptococcal pharyngitis. Okay, so now we will discuss about our third bacterial disease of upper respiratory tract, which is otitis media or otitis media. Otitis media or otitis media, it is an inflammatory disease of our middle ear, which is air filled space behind the eardrum. Okay, so otitis media क्या है, एक inflammatory disease है जो कि हमारे middle ear में होता है. और मिडल ईयर क्या है, एक एयर फील्ड स्पेस है जो कि एयर ड्रम के पीछे मौजूद है. ठीक है, आप लोग पूछोगे कि ये तो एक कान का इन्फेक्शन है, इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीजेस में कैसे कंसीडर कर लिया गया? ये तो एक कान का इन्फेक्शन है, कान में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कैसे डिसीज है? सो वी विल सी. सो देयर इज अ स्ट्रक्चर इन आवर मिडल ईयर विच इज नोन एज Eustachian tube, which is present in our middle ear and which connects the middle ear to the फेरिंग्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो ये क्या करती है, Eustachian ट्यूब क्या करती है, जो हमारे मिडल एयर है वह उसको क्या, हमारे जो फेरिंग्स है उसमें क्या करती है, कनेक्ट करती है. तो ये है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्शन. ओके, एंड जो हमारे ना ईयर में जो डेड मसल्स है जो कि डिस्चार्जेस बनते हैं, तो उसे क्या करती है, ये Eustachian ट्यूब के थ्रू, तो वो क्या होते हैं, ये Eustachian ट्यूब के थ्रू हमारे फेरिंग्स में एंटर कर जाते हैं. हमारे फेरिंग्स में क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, और फिर वो वहां से स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और या तो हमारे स्टमक में चले जाते हैं, जो कि बाद में एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, तो ये फंक्शन है Eustachian ट्यूब का. सो होता क्या है, जो हमारे Eustachian ट्यूब है उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है. तो हमारा जो वो सारा डेड मटेरियल जो भी ईयर में डिस्चार्ज बनते हैं वो क्या होता है, वो इस Eustachian ट्यूब से फेरिंक्स के अंदर पास नहीं हो पाते, तो वो क्या हो जाते हैं, वही जमने शुरू हो जाते हैं. उसमें क्या होता है, और बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाती है, तो और भी बैक्टीरियल ग्रोथ होना उसमें शुरू हो जाता है, और बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे ईयर में कॉज हो सकते हैं. ये सारा क्या होता है, इस ओटिटिस मीडिया में कॉज होता है. क्या क्या, जो हमारा Eustachian ट्यूब है वो फेरिंग्स को कनेक्ट करता है, जो कि हमारा बैलेंस, जो बैलेंस हम खड़े होते हैं वो भी मेंटेन करने में हेल्प करता है. और साथ ही साथ जो भी ईयर में डिस्चार्ज बनता है डेड सेल से और दूसरे मटेरियल से, तो उसे क्या करता है, हमारे फेरिंग्स में पास करता है, फिर वहां से वो कफिंग थ्रू, स्नीजिंग थ्रू या फिर स्टमक में पास कर दिया जाता है. ठीक है, अगर इस Eustachian ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया तो वो क्या हो जाता है, वहीं पर जमना शुरू हो जाता है, उसमें फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, तो वो क्या और इन्फेक्शन कॉज करती है. ये सारा कॉज होता है ओटिटिस मीडिया में. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिम्टम्स ऑफ ओटिटिस मीडिया. ओके, सिम्टम्स जनरली इंक्लूड फीवर, येलो और क्लियर और ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, लॉस ऑफ बैलेंस या वोमिटिंग, डायरिया. ओके, सो इसमें सिम्टम्स क्या क्या है, ईयर में पेन. ओके, पेन होता है यानी कि दर्द होता है ईयर में दर्द होता है. इनएबिलिटी टू बैलेंस, यानी कि मैंने पहले बताया था उसमें क्या होता है, Eustachian ट्यूब में एयर फील्ड स्पेस है जो कि हमारे बैलेंस में हेल्प करता है. और अगर वहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो क्या होता है, बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, फीवर इसका एक सिम्टम है, नॉजिया सिम्टम है, वोमिटिंग सिम्टम है, और डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, यानी कि दर्द के कारण स्लीपिंग में भी प्रॉब्लम कॉज होती है. सो ये सारे क्या है, इसके कॉमन सिम्टम्स ऐसे. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट आवर viral and bacterial diseases of our upper respiratory tract. Okay, so you have any queries regarding this topic, you can ask me in comment.